देखिए, इतने इतने पहले टिप्पणी करना कुछ भी उचित नहीं है, लेकिन हमें बिहार की जनता पर पूर्ण विश्वास है और एनडीए ने जो 15 साल भय के खिलाफ 15 साल भरोसे का जो मुद्दा बनाया और विकास के मुद्दे पर हम लोग इस बार चुनाव में गए हैं जनता के बीच में, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि जनता हमें आशीर्वाद अपना देगी ही। नीतीश कुमार जी का चेहरा एक्सेप्टेबल चेहरा रहा है बिहार के लिए, और बिहार में जिस तरह से विकास की गाथा लिखी गई है विगत 15 वर्षों में, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, आज चुनावी भाषण देने का तो मौका नहीं है। हम सब लोग जानते हैं नहीं नहीं, मैं आपको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अभी के बिल्कुल शुरुआती रुझान है, इन्हीं पे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं। 14 सीटें ऐसी जिन पे एनडीए गठबंधन आगे है, उसमें बीजेपी 9 पर आगे है, जेडीयू 5 पर आगे है। क्या ऐसा होगा कि भाई बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी बन के निकलेगी? देखिए, अब कौन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनता है, कौन दूसरे नंबर पर होता है, तीसरे नंबर पर होता है, यह तो चुनाव के नतीजे ही स्पष्ट कर देंगे। लेकिन हमें जनता पर पूर्ण विश्वास है, हमें अपनी जो आधी आबादी है उस पर पूर्ण विश्वास है, साइलेंट वोटर्स पे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीए पहले से ही बहुत मजबूत है, 4 पार्टियों का गठबंधन है। आप भी आलोक जी कह रहे थे, बड़े वरिष्ठ, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब ऐसी बातें करती है तो शोभा नहीं देता है। आप सब जानते हैं कि 30 वर्षों से कांग्रेस बैसाखी के सहारे पर चल रही है, और नीतीश कुमार जी ने ही उन्हें संजीवनी दी थी पिछले चुनावों में। 4 के आंकड़े से 27 के आंकड़े तक गए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता फिर उन्हें 10 के आंकड़े से कम पर समेट देगी। ये जो रिसोर्ट बुक करना पड़ रहा है इन लोगों को, नहीं करना पड़ेगा। एक इनोवा में ही इनके विधायक निश्चित रूप से अट जाएंगे, और बिहार की जनता इनको कभी सत्ता में नहीं आने देगी। हम अपनी तरह से पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि बिहार की जनता हमें क्लियर मैसेज देगी। कि अगर ऐसा ही कांग्रेस के साथ था तो पिछले साल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़े थे? सृजन घोटाले की वजह से बीजेपी की गोद में जाकर जो लोग बैठ गए हो, उनको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। 27 चली आती है। नीतीश कुमार जी को कौन सी मजबूरी थी कि मोदी जी को पानी पी पी के कोसा और फिर मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए? थोड़ी देर रुकिए झा साहब, बिहार की जनता ने आपको वहां से बिल्कुल हटाने का जनादेश दे दिया है। कांग्रेस कहीं कहीं शायद पता चल गया था आप लोगों ने, मोदी जी ने 56 घोटाले गिनाए थे, शायद वो सब में क्लीन चिट मिल गई थी आपको, इसीलिए आप उनकी गोद में गए थे। कौन किसकी बैसाखी है तो थोड़ी देर में 2 घंटे के बाद पता चल जाएगा। आप लोगों को समाप्त कर दिया बीजेपी ने वहां पर। मोदी जी ने बिल्कुल आपको इंटेलिजेंटली वहां पर साफ सुपड़ा साफ कर दिया है। 4 अलायंस आपके पैरेलल खड़े कर दिए। आप अभी भी कांग्रेस के चक्कर में पड़े हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है झा साहब, आप समझ ही नहीं पाए क्या हो गया आपके साथ। 2 घंटे बाद समझ आएगा आप लोगों को। उनकी क्या चर्चा करनी है उनकी। भाई, आप अपने दम पर तो वास्तव कुछ कर नहीं सकते, ना कर पाए हैं। 4 के आंकड़े पढ़ते 27 तक हमने पहुंचाया।